हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका स्मार्ट डेली जीके में। आज हम पढ़ेंगे राजस्थान पटवारी की पूरी जानकारी लेंगे। कितनी सैलरी इस जॉब में मिलती है, इसकी एग्ज़ाम डेट क्या है, नहीं इसमें सिलेबस कितना आता है, इसका कट ऑफ क्या चल रहा है, इसमें इनकम कितनी होती है और क्या काम होता है इसमें, और ये सारी जानकारी हम पढ़ेंगे। कितने लोग किस एज तक आप इसको फॉर्म को भर सकते हैं, कंप्यूटर की डिग्री के बारे में क्या विशेष बातें हैं इस एग्ज़ाम के लिए, तो वो सारी बातें हम पढ़ेंगे। इससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, हम अपने यूट्यूब चैनल पर डेली करंट अफेयर्स के वीडियो अपलोड करते हैं, तो होप सो आप लोगों को करंट अफेयर्स पसंद आएंगे, क्योंकि डेली के 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ साथ हम उनके साथ जुड़ी हुई इंपॉर्टेंट नॉलेज भी शेयर करते हैं। और हमारे कुछ वीडियोज़ हैं जहाँ पर हम फिजिक्स, केमिस्ट्री और हिस्ट्री के लिए हर टॉपिक के 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को अपलोड कर रहे हैं, जहाँ पर 50 क्वेश्चन जो है उनमें से मैक्सिमम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन में आए हुए हैं, और वह सारे एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का कलेक्शन है। तो अगर आप उन क्वेश्चंस को करेंगे तो होप सो आप लोगों का एक पूरा चैप्टर कवर हो जाएगा। हमारे यूट्यूब चैनल पर कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिक्स के वीडियोस भी हैं, तो वो भी आप लोगों को पसंद आएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। पटवारी की राजस्थान पटवारी के बारे में जानकारी लेते हैं। तो राजस्थान पटवारी की वैकेंसी कितनी है, सबसे पहले सबसे बड़ी बात यही है, इसमें वैकेंसी कितनी है। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जो है, इसकी ओर से निकाली गई पटवारी पदों की बम्पर भर्ती के लिए आवेदन की प्रक्रिया जारी है। इस अभी ये बंद हो गई है। इसके तहत कुल 4207 पदों की नियुक्ति की जाएगी। अब बात करते हैं इसमें क्वालिफ़िकेशन क्या होना चाहिए। तो इस बार के पटवारी का जो एग्ज़ाम है, इसमें क्वालिफ़िकेशन के कुछ चेंजेस हैं। इसमें सिर्फ मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी अथवा संस्था से किसी भी विषय में बैचलर डिग्री को प्राप्त होना चाहिए। मतलब कि एक सिर्फ ग्रेजुएट इंसान ही इसको एग्ज़ाम को दे सकता है, 12th पास व्यक्ति इस एग्ज़ाम को नहीं दे सकता है। तो इसके लिए सबसे बड़ी बात यही है कि इसके लिए आपके पास एक डिग्री होना बेहद ज़रूरी है। दूसरी इम्पोर्टेंट बात है इसके साथ एक कंप्यूटर कोर्स। इसके साथ ही आवेदक के पास ओ लेवल कोपा का कंप्यूटर कोर्स सर्टिफिकेट अथवा कंप्यूटर साइंस में डिग्री डिप्लोमा होना चाहिए। या तो आपने कंप्यूटर साइंस से डिग्री की हो, या आपने डिप्लोमा किया हो, या कंप्यूटर का किसी भी प्रकार का सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। RICIT का भी एक कोर्स होता है, वो अगर आपने किया हुआ है तो आप भी इस एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल हो सकते हैं। मान्यता प्राप्त पॉलिटेक्निक से कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग में 3 वर्षीय डिप्लोमा प्राप्त हो, या राजस्थान स्टेट सर्टिफिकेट इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कोर्स का प्रमाण पत्र होना चाहिए। 12वीं के स्तर में कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर एप्लीकेशन के विषय में पढ़ाई की हो, या समकक्ष अथवा उच्चतर योग्यता प्राप्त की गई हो। अगर आपके 12th क्लास में भी कंप्यूटर क्लास की ये स्टडी की है तो आप भी इसके लिए अवेलेबल है। देवनागरी लिपि में हिंदी में कार्य करने और राजस्थानी संस्कृति का ज्ञान होना आवश्यक है। हिंदी में आपको आना ज़रूरी है। इसके लिए बात करते हैं, नेक्स्ट है हमारी आयु सीमा। इसके लिए आयु सीमा कितनी रखी गई है इस एग्ज़ाम के लिए। तो राजस्थान पटवारी के एग्ज़ाम के लिए आयु सीमा न्यूनतम 18 वर्ष और अधिकतम 40 वर्ष की रखी गई है। इसकी गणना 1 जनवरी 2021 के आधार पर की जाएगी। लेकिन अभी क्या हुआ है, ये एग्ज़ाम कोरोना वायरस की वजह से कैंसिल हो गया है, तो हो सकता है इसके लिए कुछ नए अपडेट्स जल्दी आएँ। तो अगर जो भी नया अपडेट्स आएगा मैं आपको जल्दी से वीडियो बनाकर बता दूंगा। इसके बाद बात करते हैं आयु सीमा में कितनी छूट है। तो आयु सीमा में छूट के नियम, अधिकतम आयु में छूट राजस्थान सरकार के नियमों के मुताबिक दी जाती है। इसके तहत राजस्थान के मूल निवासी, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्ग और अति पिछड़ा वर्ग के पुरुष उम्मीदवारों को 5 वर्ष की छूट मिलेगी। सामान्य वर्ग अथवा अन्य राज्यों की महिला उम्मीदवारों को भी अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट दी जाएगी। राजस्थान के मूल निवासी, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्ग और पिछड़ा वर्ग की महिला उम्मीदवारों के लिए आयु सीमा में 10 वर्ष की छूट का प्रावधान किया गया है। इसके बाद कुछ अन्य जानकारियों के बारे में जो जरूरी है आपके लिए जानना, उनके बारे में पढ़ते हैं। स्वास्थ्य और चरित्र के बारे में। पटवारी के पद के लिए भर्ती के लिए आवेदन का मानसिक और शारीरिक रूप से स्वस्थ होना सही है। ये मानसिक पागल ना होना चाहिए, क्योंकि उसके लिए ये क्राइटेरिया है। इसके लिए आवेदक को अपनी
आपके प्रमाण पत्र पेश करना होगा कि वो मानसिक रूप से बिल्कुल स्वस्थ है। चरित्र प्रमाण पत्र आपको लगाना होगा, जो कैरेक्टर सर्टिफिकेट होता है वो लगाना भी इसके लिए ज़रूरी है। सेवा में भर्ती के लिए आवेदन का चरित्र ऐसा होना चाहिए कि पटवारी के पद पर नियुक्ति के लिए योग्य हो। इसके लिए उम्मीदवार को अपना चरित्र प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। अब बात करते हैं वेतन की। तो इसमें कितना वेतन मिलेगा, ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है और सारे लोग ये जानना बेहद ज़रूरी समझते हैं कि आप किसी भी एग्ज़ाम को फाइट कर रहे हैं तो अल्टीमेटली बात ये आती है कि आप उसके लिए कितना आपकी सैलरी कितनी होगी। तो पे मैट्रिक लेवल 5 के अनुसार इसमें वेतन दिया जाएगा, जो कि लगभग शुरुआत में 20 से 25,000 के बीच होगा, लेकिन ये प्रमोशंस के साथ धीरे धीरे बढ़ता जाता है और पटवारी में काफ़ी अच्छी सैलरी आपको मिलना शुरू हो जाती है। इसके बाद बात करते हैं कि एग्ज़ाम कैसे होगा। तो जो ये एग्ज़ाम होगा ये होगा लगभग आपका 300 नंबर का एग्ज़ाम होगा। सही उत्तर देने पर आपको 2 अंक दिए जाएंगे। 300 नंबर के आपके पास 150 क्वेश्चन होंगे। प्रश्न पत्र हल करने के लिए आपको लगभग 3 घंटे का समय दिया जाएगा। पटवारी परीक्षा ऑब्जेक्टिव टाइप की होगी। इसमें पहली बार पटवारी परीक्षा में चेंजेस किए गए हैं कि ये परीक्षा सिर्फ सिंगल पेपर होगा। आपने एग्ज़ाम दिया, आप सेलेक्ट हुए, बिना इंटरव्यू के आप पटवारी बन जाएंगे। तो ये सबसे बड़ी और सबसे अच्छी बात है इस एग्ज़ाम की। अब बात कर लेते हैं कि इसका सिलेबस कितना होगा, किस तरह से इसका क्राइटेरिया या वेटेज कितने तरीके से रहता है। तो जनरल साइंस जो है, जो इंडिया लेवल की जनरल साइंस है, जिसमें हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी ऑफ इंडिया, जनरल नॉलेज और करंट अफेयर्स होते हैं, ये सारा मिलाकर आपको लगभग 38 क्वेश्चन या 30 क्वेश्चन के लगभग अप्रोक्स होता है। इसमें फिक्स क्वेश्चन कुछ नहीं होता है, आपको 2-5 क्वेश्चन ऊपर नीचे हो सकते हैं। उसके बाद राजस्थान जो होता है, राजस्थान का कल्चर, इसकी हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी राजस्थान की, इससे लगभग आपको सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आएंगे। 30 से 35 के लगभग आपको इससे क्वेश्चन मिल जाएंगे। उसके बाद आपको पढ़ना है जनरल इंग्लिश और हिंदी। जनरल इंग्लिश और हिंदी में आपको लगभग 12-22 के लगभग आपको क्वेश्चन मिल सकते हैं। उसके बाद आता है मेंटल एबिलिटी ऑन एंड रीजनिंग। जो आपकी मैथ्स होती है और रीजनिंग होती है, ये सारा बेस अगर आपका बहुत इंपॉर्टेंट होना रोल प्ले करेगा इस एग्ज़ाम में। अगर आपने 45 के लगभग इसमें एग्ज़ाम में क्वेश्चन आने के चांसेस हैं मेंटल एबिलिटी और मैथ्स के। अब अगर आपकी मैथ्स और रीजनिंग बहुत अच्छी है तो आप इस एग्ज़ाम के लिए ज़रूर तैयारी करें। और अगर आपका बेसिक कंप्यूटर जो है वो भी इसमें बहुत अच्छा रोल प्ले करेगा। कम क्राइटेरिया है, मीन इसके क्वेश्चंस कम हैं, लेकिन आपको ये जो बेसिक कंप्यूटर रहते हैं ये एक मार्क्स गेन के हिसाब से काम करते हैं। आपको एक्स्ट्रा मार्क्स दिलाने का काम करेंगे कंप्यूटर का सब्जेक्ट। तो ये 5 तरह के सब्जेक्ट इसमें दिए गए हैं। अब जिन लोगों को सब्जेक्ट की नॉलेज नहीं है कि किस तरह का सिलेबस इसमें दिया जाएगा, तो मैंने सारे सब्जेक्ट जो हैं उनकी पूरी लिस्ट आपको यहाँ पे दी हुई है। एक बार पढ़ के आप लोगों को बता देता हूँ, थोड़ा सा बोरिंग होगा लेकिन आप लोगों को पता लग जाएगा। आप लोग इसको नोट भी कर सकते हैं अपनी नोटबुक में। तो जनरल साइंस होगी, जिसमें हिस्ट्री, पॉलिटी एंड इन ज्योग्राफी ऑफ इंडिया, जनरल नॉलेज और करंट अफेयर्स होगा, जो कि इंडिया लेवल का होने वाला है। विज्ञान के सामान्य आधारभूत तत्व एवं दैनिक विज्ञान, मानव शरीर, आहार एवं पोषण, स्वास्थ्य देखभाल, प्राचीन एवं मध्यकालीन भारत में इतिहास के प्रमुख विशेषताएं एवं मध्यकालिक इतिहास, शताब्दी की प्रमुख घटनाएं। तो इसमें क्या होने वाला है, आपको बायो पूरी अच्छे से कंप्लीट करनी है। मोटी मोटी बात मैं आपको बताता हूँ, बायो आपकी क्लियर होनी चाहिए। फिजिक्स, केमिस्ट्री, ये 3 से आपको इंडियन जो जनरल साइंस है इसमें क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ये आपका सारा क्लियर होना चाहिए। इसके लिए मैंने हर टॉपिक के लिए, फिजिक्स के, केमिस्ट्री के, मैथ्स के लिए इंपॉर्टेंट 50 क्वेश्चन के वीडियोस बना रहा हूँ। तो होप सो आप लोगों को वीडियोस पसंद आएंगे। वो सारे क्वेश्चंस इस तरह के हैं कि वो प्रीवियस ईयर के एग्ज़ाम में आए हुए हैं, तो आप लोगों को उससे बहुत अच्छे से बेनिफिट होगा। उसके बाद आता है हिस्ट्री। अब हिस्ट्री कौन सी होती है, जो मुगलकालीन भारत है या उससे पहले का जो भारत का पिछले 2000 साल का इतिहास है, या फिर मध्यकालीन भारत का इतिहास है, ईसा पूर्व की जो बात करते हैं हम, वो सारा इतिहास इसमें आपको पूरे भारत का याद करना ज़रूरी है।
उसके बाद आता है राज्य व्यवस्था, जो पॉलिटी होती है। पॉलिटी में आपको भारत की जो संविधान है, राजनीतिक व्यवस्था है, शासन प्रणाली है और संवैधानिक विकास है, इसके बारे में पढ़ना जरूरी है। उसके बाद आता है भारत का भौगोलिक विशेषताएं। जिस तरह हर स्टेट की भौगोलिक विशेषताएं अलग हैं, यहाँ पे किस तरह के नेशनल पार्क हैं, यहाँ पे किस तरह के पर्वत हैं, यहाँ पे किस तरह की मिट्टी या इस तरह के अलग अलग जो चीज़ें होती हैं, ये भौगोलिक व्यवस्था में आती है, ये ज्योग्राफी में आता है। तो इसी तरह से राजस्थान का भी अलग से पूछा जाएगा। तो ये सिर्फ इंडियन हिस्ट्री के इंडियंस के लिए है, इंडिया लेवल पे आपको इसको पढ़ना है। उसके बाद आता है राजस्थान लेवल पे। तो राजस्थान लेवल पे हम ज्योग्राफी, हिस्ट्री, कल्चर एंड पॉलिटी के बारे में पढ़ेंगे। राजस्थान का इतिहास, महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटनाएं जो राजस्थान के इतिहास में महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटनाएं हुई हैं, उनके बारे में आपको पढ़ना जरूरी है। उसके बाद आता है राजस्थान की प्रशासनिक व्यवस्था, राज्यपाल, राज्य विधानसभा, उच्च न्यायालय, राजस्थान लोक सेवा आयोग, जिला प्रशासन, राज्य मानवाधिकार आयोग, राज्य निर्वाचन आयोग, लोकायुक्त, राज्य सूचना आयोग, लोक नीति। ये राजस्थान की हिस्ट्री है। यहाँ पे जो पॉलिटी है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपके पास आने वाले हैं। उसके बाद है सामाजिक सांस्कृतिक मुद्दे। उसके बाद आता है स्वतंत्रता आंदोलन, जो राजस्थान के लोगों ने स्वतंत्रता में भाग लिया, उनके बारे में। जन जागरण एवं राजनीतिक एकीकरण, लोक कलाएं, चित्रकलाएं, हस्तलिपि, स्थापत्य, मेले, त्योहार, लोक संगीत एवं लोक नृत्य। राजस्थान के सारे लोक नृत्य आपको याद होने चाहिए, यहाँ के लोक संगीत आपको याद होने चाहिए। राजस्थान में किस किस तरह के किस किस क्षेत्र में मेले होते हैं, इनके क्षेत्र के वाइज आभूषण किस तरह के होते हैं, इनका कल्चर कैसा होता है, इनके त्यौहार कैसे होते हैं, इनकी विरासतें कैसी होती है, राजस्थान की संस्कृति के बारे में, साहित्य के बारे में, ये सारा आपको पढ़ना ज़रूरी है राजस्थान में। राजस्थान के धार्मिक आंदोलन किस तरह से हुए हैं, राजस्थान के संत कितने हुए हैं और राजस्थान में कितने लोक देवी देवता हैं। हर स्टेट में अलग अलग लोक देवी देवता होते हैं, लेकिन राजस्थान में लोक देवी देवता सबसे ज़्यादा हैं। तो राजस्थान के सारे लोक देवी देवता जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं इस एग्ज़ाम में। उसके बाद आता है महत्वपूर्ण पर्यटन स्थल, राजस्थान के प्रमुख व्यक्तित्व। राजस्थान में जो भी प्रमुख व्यक्ति हैं उनके बारे में आपको पढ़ना है। उसके बाद आता है हमारा थर्ड टॉपिक। फर्स्ट हो गया हमारा इंडिया लेवल जीके, उसके बाद हो गया राजस्थान लेवल जीके, उसके बाद आता है हमारा थर्ड टॉपिक है इंग्लिश और हिंदी। अब हिंदी में किस तरह से हम टॉपिक को पढ़ेंगे, इस हिंदी में होना चाहिए दिए गए शब्दों की संधि एवं शब्दों का संधि विच्छेद। उसके बाद उपसर्ग एवं प्रत्यय, इनके संयोग से शब्द संरचना तथा शब्दों के उपसर्ग एवं प्रत्यय को पृथक करना, इनकी पहचान। समस्त समासिक पद की रचना करना, समस्त समासिक पद का विग्रह करना, शब्द युग्म का अर्थ भेद, पर्यायवाची शब्द और विलोम शब्द, शब्द शुद्धि, दिए गए अशुद्धि शब्दों को शुद्ध करना, वाक्य शुद्धि, वर्तनी संबंधी अशुद्धियों को छोड़कर वाक्य संबंधी अन्य व्याकरणीय शुद्धियाँ। तो व्याकरण के लिए एक उपयुक्त शब्द, परिभाषित शब्दावली, प्रशासन के संबंधित अंग्रेजी शब्दों के समक्ष हिंदी शब्द, मुहावरे, लोकोक्तियाँ। कुल मिला के बात यह है कि हिंदी व्याकरण की जितनी भी चीज़ें होती हैं वो सारी चीज़ें आपको पढ़ना ज़रूरी है इस एग्ज़ाम के लिए। इट मीन्स आपकी हिंदी बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए इस एग्ज़ाम को फाइट करने के लिए। अब बात करते हैं इंग्लिश के टॉपिक। तो इंग्लिश के जितने भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स होते हैं, इंग्लिश के जो भी टॉपिक होते हैं आपको किसी एग्ज़ाम पे फाइट करने के लिए, वो सारे टॉपिक आपको पढ़ने हैं। उसके बाद आता है मैथ्स 4 टॉपिक, मेंटल एबिलिटी और मैथमेटिक्स। तो इसके लिए आपको मेकिंग सीरीज, एनालॉजी, फिक्स मैट्रिक्स क्वेश्चन, क्लासिफिकेशन, अल्फ़ाबेट टेस्ट, पैसेज एंड कंक्लूजन, ब्लड रिलेशन जो होते हैं, कोडिंग डिकोडिंग होती है, डायरेक्शन सेंस होता है, सिटिंग अरेंजमेंट होता है, उसके बाद इनपुट आउटपुट होता है, नंबर रैंकिंग एंड टाइम स्क्वायर होता है, मेकिंग जजमेंट होता है, लॉजिकल अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स होते हैं। ये सारे जो रीजनिंग है इसके टॉपिक्स हैं। उसके बाद प्रॉफिट लॉस, यूटिलिटी मेथड, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट,
परसेंटेज, एरिया एंड वॉल्यूम, एवरेज रेशो, ये सारे टॉपिक आपको मैथमेटिक्स में क्लियर होने ज़रूरी हैं। मैं आपको जो ये अगर आपको ये सब चीज़ें लिखनी हैं तो आपको ये वीडियो होल्ड करके आप इस चीज़ को लिख सकते हो। उसके बाद हमारे फिफ्थ टॉपिक है बेसिक कंप्यूटर। तो इसके लिए कंप्यूटर ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन इंक्लूडिंग रोम, रैम, फाइल सिस्टम, इनपुट डिवाइस, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, रिलेशनशिप बिटवीन हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम, एमएस ऑफिस। इस तरह के आपको पावर पॉइंट या इन सब चीज़ों के बारे में कंप्यूटर की नॉलेज होना ज़रूरी है। इससे बहुत कम क्वेश्चन आने वाले हैं कंप्यूटर से, लेकिन जितने भी क्वेश्चन आने वाले हैं वो सारे आपको एक्स्ट्रा मार्क्स गेन करवाने वाले हैं, क्योंकि कंप्यूटर में फिक्स क्वेश्चन होते हैं और आपको अगर पूरे पूरे टॉपिक के सारे क्वेश्चन अगर आप रट लोगे तो आपका काम हो जाएगा। मैं कंप्यूटर के लिए जितने भी पूरा कंप्यूटर का निचोड़ होता है उसके लिए 100-200 क्वेश्चन के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस का वीडियो बनाऊंगा। तो होप सो आप लोगों को वीडियो पसंद आएगा। वीडियो इतना क्वेश्चन कवर हो जाएंगे कि आप किसी भी एग्ज़ाम के लिए उसमें फ़ाइट कर सकते हैं। तो होप सो आप लोगों को आज का वीडियो पसंद आया हो। लेकिन आपको सबसे इम्पोर्टेंट जानकारी जो अभी तक नहीं दी है मैंने, वो है एग्ज़ाम कब होगा। तो राजस्थान पटवारी के एग्ज़ाम की नई डेट है ये 29 फरवरी 2021। जी हाँ दोस्तों, 29 फरवरी 2021 या 28 या 29 फरवरी के लगभग ये एग्ज़ाम होगा। अब मुझे कंफर्म नहीं है कि 2021 में 29 होता है या नहीं होता है, लेकिन 28 या 29 के लगभग इसके एग्ज़ाम की डेट आई है। यानी कि नेक्स्ट ईयर इसका एग्ज़ाम होने वाला है। तो आपके पास 6 से 8 महीने का वक्त है। आप इजीली किसी भी एग्ज़ाम के 8 महीने में तैयारी की जा सकती है। तो राजस्थान पटवारी थोड़ा सा आपके लिए टफ होने वाला है। अगर आपने राजस्थान का हिस्ट्री कल्चर कभी नहीं पढ़ा है तो आप हिंदी जो काफ़ी लोग एग्ज़ाम में, अदर एग्ज़ाम में ये चीज़ नहीं आती, तो आप लोग इन चीज़ों को भी कर सकते हो 8 महीने के टाइम में, क्योंकि ये जो 8 महीने का गैप है ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है। तो होप सो आप लोग इस एग्ज़ाम में सक्सेसफुल हों, इस एग्ज़ाम को फाइट करें और जल्दी से जल्दी पटवारी बन जाएं। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।